उसकी पावर नहीं काटी। नहीं, मेरा सवाल एक बताओ मुझे जैसा, क्या आपकी जुडिक्शन में ऐसा कोई पावर चल रही है? आपने सबकी काटी है? सबकी काटी है सर, ड्रेसिंग तो सबकी दी है, लाइन में। हाँ, यही है ना, गरीब की काट दी, बेवा औरत की काट दी, और बाकी जो रिसोर्सफुल है उनकी नहीं काटी। सबसे एक बल्ब उसका 1000, यहाँ ऊपर दनौर में एक बेवा औरत है, उसकी बिजली काट दी है। और मैंने जय साहब को फोन किया, मैंने कहा जनाब आपने बिजली काट दी है, कहता है एक्शन से बात करो। अगर मैंने वहां विजिट की और वहां बाकियों ने किसी का पेंडिंग बिल हुआ, आपको इतना एहसास तो होना चाहिए कि वो जो बेवा औरत है, अगर देखो कंडीशन क्या है, या तो आपका पैरामीटर हो सबके लिए एक साथ हो। मतलब गरीब लोगों के बिल जब है, पहले किसी का 200 बिल आता था, अब आ गया 1000, लोड तो उसको बढ़ा नहीं, तो 1000 क्यों आ रहा है? इसका क्या है बताएं? कम से कम 500 केसेस लोगों के बिल इस तरीके से आ रहे हैं, रैंडम आ रहे हैं। इसका मतलब आपका मीटर रीडर ये देख ही नहीं रहा कि उसके बल्ब कितने चल रहे हैं। चेक कराया, एक का आया 22,000, आपने बाद में चेक किया, बोला मीटर जंप कर गया। इसका मतलब मीटर जंप कर गया तो फिर कितने लोगों के साथ होगा? बिल जो बीपीएल, जिसको सरकार राशन 3 रुपए किलो या 4 रुपए किलो दे रही है, उसका बिल 1000 आएगा, वो कहां से देगा मुझे बताओ। और जब मैं जेई से बात करता हूं, वो कहता मेरा डोमेन नहीं है, एडब्ल्यू कहता मेरा डोमेन नहीं है, तो किसका डोमेन है? आईटी में ना, आईटी में भी जिसने मीटर दिया उसको 520 रुपये, यानी उसका ना जंप करता है, वो फिक्स ही रहता है, उसका मीटर तक को कुछ नहीं करना है, लेकिन उसका अल्टीमेट फ्लैट रेट पे 508 में वो 520 रुपये उसका कंफ्यूजन हो रही है जहाँ मीटर लगता है। मैं एक बात और बताऊँ, मान लो अगर उसका 0.5 520 आना चाहिए, तो 3 महीने पहले उसका 100 रुपया कैसे आ रहा है? अचानक क्यों करा? ना मेरे पास बिल है, मैं तो अभी बिल दे दूंगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको बिल दूंगा। 2 महीने पहले उसका बिल आ रहा था 100 या 200 रुपया, आज उसका बिल आ रहा है 700 रुपया। नहीं, ये मैक्सिमम टैरिफ रेट है ना सर, सेम है। अगर 3 महीने पहले भी उसका 500 वाट था तो वही रेट था। आज देखो एक बात है ना, लोड आपने जब मीटर नहीं लगाया तो लोड कैसे बढ़ाऊं? मे भी पहले उसका 250 वाट हो, 250 वाट आप मुझे कम कर रहे हैं। उन बेचारे को 20 बिल्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं, 15-15 हजार के, मेरे पास कितने मैंने आपसे भी देखो इसमें नहीं, मेरे पास केस ऐसा है, आपने उस एमनेस्टी स्कीम में उसने बिल दे दिया, 6 महीने तक बिल नहीं भेजा, 6 महीने तक बिल, उसके बाद 6 महीने के बाद उसका बिल आया विद 15,000। उसने पूछा जी मैंने तो क्लियर कर दिया एमनेस्टी स्कीम, उसके बाद बोला जी ये हमने इस पे इंटरेस्ट लगाते थे। मतलब मीटर रीडर तो हो गया यहाँ डिपार्टमेंट का बॉस, मतलब मीटर रीडर तो सबसे पावरफुल आदमी हो गया ना आपके पास। उसको दिल करता है, वो फ्लैट डाल रहा है, उसको दिल कर रहा है, वो जा ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा कि इसके 2 बल्ब जल रहे हैं या 5 बल्ब जल रहे हैं। अगर मीटरिंग नहीं की तो गलती किसकी है? इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बाकी चीजें बर्दाश्त हो सकती हैं, आम लोगों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी एक्शन साहब आपने एडब्ल्यू से लेनी, एडब्ल्यू ने जेई से लेनी, और जेई ने आगे मीटर रीडर पे टाइप करना। ये अब मेरा पर्पस भी मेन जो था वो यही था। मीटर रीडर बैठता है कमरे में, और कमरे में वो घोड़े गधे को एक ही यार्डस्टिक से मेजर करता है। और इतनी क्राइम है, इतने जेन्युइन केस है, लोग रोते हैं आकर मेरे पास। नहीं, इसमें बड़े सारे मीटर वाले ही है, क्योंकि मीटर में जो रीडिंग्स डाल रहे हैं या जंप करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करके सिस्टम से जनरेशन जो हुई है उसी पे चेक कर लो। मतलब बिल आने की वेट
आपको जेन्युइन केस यहाँ बाय बैठाए हैं मैंने एक्सेल साहब, मैं उनको जो मेरे पास आए, मतलब पहले 4 महीने पहले उसका 104 पे या 204 पे बिल था, आज आ गया उसका 700 पे। एक बल्ब जाता है, उसने वीडियो बनाई हुई है, एक बल्ब। वो कहता है आओ मेरे घर देखो, मेरा एक बल्ब है। उनको ये लगता है कि जब से सरकार आई है तब से बिल हमारे ज्यादा आना शुरू हो। तो ये इन चीजों को थोड़ा देखो, ये चीजें टारगेट करें। और मीटर रीडर, मेरी बात सुनो, टारगेट इनके फीस इनको ही सब देखना रहता है। आप क्या करते हो, नो पोल कोई बिल नहीं, और पोल 520 है मिनिमम, ये इसका, ये तो पिछला साल, ये इस तरीके के मेरे पास इधर ये सारे बिल, ये मेरे पास लोगों के। अब ये मैं एक एक केस आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक। तो थोड़ा सा इनको टाइप करो, बस ये रखो, इसको रखो। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जेई को, एडब्ल्यू को बोलो मीटर रीडर, वो जाकर एटलीस्ट देखे कि भाई इसके 2 बल्ब है या 4 बल्ब, ये चीजें देखने की जरूरत है। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये आप देख लो। अगर एक जेई को मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो लेडी मेरे पास ऑफिस में चली गई, उसने रिटर्न में कंप्लेंट दी हुई है, और वो रिटर्न में कंप्लेंट मैंने आपको भी भेजी। जेई का क्या मतलब है वो बदतमीजी करे किसी लेडीज के साथ? नहीं, किस, वो कौन जेई था? नहीं की है सर, आप ढंग से बात की आपने? सर आपने बोला कि की बात पावर किसी की नहीं काटी, मेरे पास नहीं पावर नहीं, मैंने आपने उसकी पावर नहीं काटी। नहीं, मेरा सवाल एक बताओ मुझे जैसा, क्या आपकी जुडिक्शन में ऐसा कोई पावर चल रही है? आपने सबकी काटी है? सबकी काटी है सर, डायरेक्शन तो सबकी दी है, लाइन में। हाँ, यही है ना, गरीब की काट दी, बेवा औरत की काट दी, और बाकी जो रिसोर्सफुल है उनकी नहीं काटी। वो मेरे पास रिटर्न कंप्लेंट है। आप 2 मिनट सुनिए, आप किसी लेडीज के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। क्यों? एक्सेल साहब मेरे पास कंप्लेंट है, लेडीज बाहर बैठी है, ये है, ये, और देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, बैठो, आई ना। हम जनता के, मैं भी नौकर हूं और आप भी नौकर हैं, हमें तमीज होनी चाहिए कि हम किसी लेडीज की के क्या करते हैं। कितने कंज्यूमर है उसमें ड्यूटी के? 12 में से कितने दे रहे हैं? 3, बाकी कोई दे रहा? आपने पूरा वो 12 के 12 काट दिए। नहीं, इसमें अगर कोई इशू आता है हम इसको रिजॉल्व कर, हम एक ऐसा सरकार का काम होता है कि भाई किसी तरीके से उनको सहूलत भी दो, उनको कम करके बोलो इंस्टॉलमेंट में दे दो जी, 1,000 सारी मेरे पास आई, उन्होंने इन राइटिंग कंप्लेंट दी है, ठीक है, इन राइटिंग दी है, कोई ऐसे नहीं है। ठीक है सर, इसकी इन्वेस्टिगेशन ना वो एक्सेल साहब करेंगे इसमें मैं देखूंगा जी। सरकारी विभागों की मीटिंग्स ली हैं, क्या कुछ इसका मोटिव था और किन किन मुद्दों पर खास तौर पर बातचीत की गई? देखिए, आज हमने सबसे पहले पीडीडी डिपार्टमेंट का रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें पीडीडी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे उसमें विंग्स है, मेंटेनेंस है, ट्रांसमिशन है, प्रोजेक्ट है, उनकी मीटिंग्स ली। और उसके बाद फिर पीएचई डिपार्टमेंट, उसमें जल शक्ति स्कीम, जेजेएम स्कीम जो थी उस पर बात हुई। फ्लड इरिगेशन कंट्रोल वाले भी साथ थे उनके, और जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उनकी भी उन पे चर्चा हुई, उनकी रिव्यू किया। और अभी मेरे साथ एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट्स, जिसमें 8 डिपार्टमेंट आते हैं इसमें, एग्रीकल्चर, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, उसके बाद सेरिकल्चर, और ये सारे डिपार्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं। और हमारी काफ़ी 3-4 घंटे अलग अलग स्कीम्स कौन कौन सी चल रही हैं उनकी चर्चा हुई, और आगे हम इस पे किस तरीके से काम करना है और लोगों तक इन स्कीम्स का बेनिफिट कैसे पहुंचे। मेरा मकसद यही था कि डिपार्टमेंट वाइज मीटिंग लेने का पर्पस यही है, ताकि हम स्कीम्स को के बारे में रिव्यू कर सके और लोगों तक किस तरीके से इफेक्टिवली पहुंच सके। उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट की मीटिंग ली है, और हमने एजेंडा सेट किया है कि आज हमने उसकी रिव्यू किया है। फिर 1 मंथ के बाद जो जो डायरेक्शन हमने पास की है मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को, उन तक किस तरीके से अवेयरनेस कैंप कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक आम गरीब आदमी को इन स्कीम में। क्योंकि मैंने जब एमएलए बनने के बाद मैं थैंक्स करने के लिए डिफरेंट पंचायत्स में घूमा,
तो मैंने देखा कि लोग तो सिर्फ बात करते हैं पीएचई की, लोग बात करते हैं बिजली डिपार्टमेंट की, लोग बात करते हैं सड़क की, बाकी किसी डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। ऑल्दो डिपार्टमेंट वाले कोशिश करते हैं अवेयरनेस करने की, लेकिन जिस तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम है, फिशरी डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम है, एनिमल हस्बेंड्री की बहुत सारी स्कीम है, हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी स्कीम है। यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का तो मैंने जो रिव्यू लिया उसमें काफी अच्छा उनका है, क्योंकि हाई डायनेस्टी एप्पल्स के ऑर्चर्ड्स हैं, यहाँ पिकानेट को लेकर ये है, वॉलनट को लेकर ये बड़े काफी स्कीम्स हैं जो लोगों को बेनिफिशियल, लोगों के लिए बेनिफिशियल्स हैं। शीप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री की काफी सारी स्कीम्स हैं, फिशरी की काफी सारी स्कीम्स हैं, सेरिकल्चर्स की हैं। तो ये सारी मीटिंग्स आज हमने ऑर्गेनाइज की है और ये इनका पर्पज एक ही है कि लोगों तक इन स्कीम का बेनिफिट किस तरीके से पहुंचाए। सर नो डाउट कि हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा काम कर रहा है, एग्रीकल्चर भी कर रहा है सर, लेकिन हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए कुछ लोगों ने हमसे 3-4 दिन पहले भी बात की। उनका कहना था कि उन्हें जो प्लांट्स के लिए जो पेमेंट होती है आधी वो खुद से लेते हैं और आधी डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, लेकिन अभी तक उन्हें पिछले साल की पेमेंट जो है वो नहीं मिली है। तो नेक्स्ट वो फर्दर वो क्या कैसे अपना, देखिए मैं ये मेरे पास भी ये कंप्लेंट्स आई थी, उन चीज़ों को हमने डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है, जो भी है इश्यूज हैं उनको हमने डिस्कस किया है और जो भी उसमें नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो हमने लिए हैं और उसको हम देखेंगे। और जिनका भी कोई पेमेंट बकाया है वो डिपार्टमेंट देखेगा, वो तो स्कीम के तहत है, वो उनको मिलेगा। ये हो सकता है थोड़ा डिले है क्योंकि अभी बीच में इलेक्शन थे और बजट का फंड्स की थोड़ी कमी थी, और वो जैसे फंड्स आएंगे वो सबको पेमेंट्स उसमें मिलेगा। सर इसके अलावा पीएचई विभाग से भी आपकी मीटिंग हुई, उसके साथ साथ बिजली विभाग से, जैसे कि दिन को भी हमारी आपसे बात हुई थी, जो बिल्स के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते थे, उसके साथ साथ साफ पानी लोगों को मिलना चाहिए, उसको लेकर लोग जो है काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। तो पाइप जो है यहाँ की वो काफ़ी सालों पुरानी है, तो क्या इसको चेंज करने का कोई प्रोजेक्ट? देखिए आज मैंने जो डिपार्टमेंट की मीटिंग ली उसमें मेन इंपॉर्टेंट अमृत स्कीम है। अमृत का प्रोजेक्ट हमने बनवाया है, अभी वो 2-4 दिन में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। वो 131 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो पूरी म्युनिसिपल काउंसिल में 17 वार्डों के लिए है। उसमें हर वार्ड का मैंने रिव्यू लिया है जब मैं एमएलए बना, और उसके बाद से ही मैंने इस इशू को टेकअप किया। और हर डिपार्टमेंट में 3 चीजों पर हमने, हर वार्ड में 3 चीजों पे हमने फोकस किया। एक, सोर्स ऑफ वाटर क्या है, उसके बाद स्टोरेज क्या है, और तीसरा ट्रांसमिशन, पानी को कैसे हमने लोगों तक पहुंचाना है। वो मैंने आज डिपार्टमेंट से मीटिंग ली और जेजेएम स्कीम के आज हमने टारगेट फिक्स किया है। उसमें डिपार्टमेंट के जेईस थे, एडब्ल्यूईज थे और एक्शन साहब तीनों थे। उसमें हमने हर स्कीम का एक स्कीम के बारे में डेडलाइन तय की है, और वो डेडलाइन 70% स्कीमें जो हैं हमारी, वो उन्होंने एश्योर किया है कि एंडिंग फेब तक और उसके बाद कुछ एंडिंग मार्च तक कंप्लीट होंगी। अब उसमें हमने उनको डेडलाइन दे दी है कि इन स्कीम्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। जो आपने पाइपलाइन की बात की है वो सारी पाइपलाइन रिप्लेस होंगी, उस पर मैं काम कर रहा हूं। जहां तक आपने बात की बिजली डिपार्टमेंट की, तो वो सारे इश्यूज मैंने डिपार्टमेंट के से टेकअप किए। ये जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे पास ये मेरे नजदीक इसलिए इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, आज भी मैंने 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हमें इनसे मीटिंग करते हुए, क्योंकि रजौरी पुंछ में खासकर मेरे इलाके में कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। इन डिपार्टमेंट के साथ हर गरीब आदमी जुड़ा हुआ है। वो कौन सा आदमी है जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के साथ नहीं जुड़ा, वो कौन सा आदमी है जो हॉर्टिकल्चर के साथ नहीं जुड़ा, वो कौन सा आदमी है जो एनिमल हस्बेंड्री जिसने माल मवेशी नहीं रखे, वो कौन सा आदमी है जिसने भेड़ बकरियां नहीं रखी। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये गरीब आदमी के साथ डायरेक्टली रिलेट है। और हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए ये डिपार्टमेंट, हमारे पास अच्छी स्कीम है जिसमें 80% तक उसमें सब्सिडी है। चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर में करें, चाहे एनिमल हस्बेंड्री या शीप हस्बेंड्री। आपके माध्यम से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से के लोगों से कहूंगा कि वो अच्छे यूनिट इन स्कीम्स का बेनिफिट लें। ऑनलाइन अप्लाई करना है, अभी हम कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे, इन स्कीम का बेनिफिट लें ताकि उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके। ये सिर्फ सब्सिडी के नजरिए से इन स्कीम्स को मत देखो। इस स्कीम को, जैसे अभी शीप हस्बेंड्री की काफी स्कीम्स है, 20 भेड़ों का यूनिट है, 20 बकरियों का यूनिट है। जैसे एनिमल का है वो डेयरी आप खोल सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की काफी स्कीम है, मशरूम कल्टीवेशन के लिए है। हॉर्टिकल्चर के तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो
तो ये सारी स्कीमों का मैं लोगों से कहूंगा कि जब भी मैं कैंपेन करता हूं, जब भी मैं मीटिंग्स करता हूं गांव में, तो वो सिर्फ 2-3 डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि इन डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में भी आप इनके साथ भी इनके बारे में भी जानकारी लें और इन स्कीम्स में भी अप्लाई करें ताकि बेनिफिट हो। और ये प्रोसेस आज ही नहीं, कल भी मेरी मीटिंग्स है। कल मैं PMGSY R&B उनकी मीटिंग है सुबह, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की मीटिंग है, फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल काउंसिल की जो म्युनिसिपैलिटी है उसका, तो हर डिपार्टमेंट की मीटिंग्स ये कंटिन्यूली लूंगा। और इसका लेने का पर्पज ये है कि हम अगर मैं जॉइंट मीटिंग लेता तो उसमें ये जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट बट इंपॉर्टेंट, इसको मैं छोटा नहीं कहूंगा, हमारे देश हिंदुस्तान में 80% लोग किसान हैं, तो ये डिपार्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन जब हम मीटिंग करते हैं तो R&B, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, ये 2-4 डिपार्टमेंट में ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने हर डिपार्टमेंट की अलग अलग मीटिंग ली ताकि मैं उनका फीडबैक ले सकूं, उनको नेसेसरी डायरेक्शन दे सकूं। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि एज ए MLA मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं आपके साथ क्या कोऑर्डिनेट कर सकता हूं ताकि इफेक्टिव प्लानिंग हो और वो लोगों के हेल्प के लिए हो। सर, लोग केसी इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा वो अपना कर्ज चुका भी नहीं पा रहे क्योंकि समय पे बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों की जो फसलें थी वो भी टाइम पे नहीं हो पाई हैं। तो हर बार किसान यहाँ की आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ दबी रह जाती है, उन्हें इस चीज़ से निजात नहीं मिलती है और वो उनका जो इंस्टॉलमेंट्स है वो हमेशा उन्हें देनी ही पड़ रही है। तो इस बारे में क्या आप गवर्नमेंट से बात करेंगे? देखिए, मैंने आज ये बात भी हमारे यहाँ डिस्कस हुई कि KCC लोन जो है वो किसानों के लिए है, लेकिन वहाँ इनके पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ये बैंक को ये मजबूर कर सके, क्योंकि अगर बैंक डिनाई करता है तो इनके पास कोई प्रोविजन नहीं। तो देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड बैंक। उसके लिए मैं इंश्योर करूंगा कि अगली बार जब हम इस एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट की मीटिंग करें तो इसमें बैंक के ऑफिशियल्स यहाँ रहें, बैंक ब्रांच मैनेजर्स यहाँ रहें, ताकि एक